ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम बताएंगे तांत्रिक क्रियाओं में उल्लू कैसे काम करता है। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम फिर आपको बताते हैं, हमारा उद्देश्य किसी भी जीव जंतु को हानि पहुंचाने का नहीं है, ना ही हम आपसे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। हम किसी भी प्राणी, जीव जंतु की हिंसा के खिलाफ हैं। अब हम बताते हैं, बिना किसी मंत्र का जाप किए हुए, बिना किसी साधना को किए हुए कैसे आप सब कुछ जान सकते हैं। उल्लू आपको सब कुछ बताएगा। धन कहाँ पर गड़ा है, समस्या क्या है, आप जो पूछेंगे वह सब कुछ बताएगा। लेकिन गलत बातें नहीं पूछनी है, जैसे मृत्यु कब होगी, किसकी, किसी के बारे में, अपने बारे में, ये बात आपको नहीं पूछना है। दोस्तों, अब हम आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उल्लू के अंदर इतनी ज़्यादा अदृश्य शक्तियाँ होती हैं कि उसका पूरा शरीर ही तंत्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उल्लू के नाखून, उल्लू के पंजे, उल्लू के पंख, उसकी चोंच, उसका सिर, सभी में तंत्र शक्ति समाहित है। यूँ कहें कि उल्लू में तंत्र शक्ति कूट कूट कर भरी है। अब हम आपको बताते हैं आपको करना क्या है। आपको उल्लू को किसी भी दिन पकड़ लेना है। रात में तो आप उल्लू को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि रात को उल्लू को बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। वह हल्की सी आहट सुनते ही उड़ जाएगा। दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता, इसलिए पहले उसके घोंसले या उसका घर को पहचान ले, वह किस पेड़ पर है, कहाँ पर है, वह कहाँ रहता है। फिर दिन में आप उसे पकड़ सकते हैं, वो भी बहुत सावधानी से, क्योंकि उल्लू बचने के लिए आपके ऊपर हमला कर सकता है, वह भी आपकी आंखों पर। इसलिए सावधानी से पकड़ें। पकड़ने के बाद आपको उसको कोई हानि नहीं पहुंचानी है। उसे पकड़कर एक पिंजरे में रख लें और अपने स्थान पर आ जाएं। अब आपको 2 या 3 आदमियों की जरूरत पड़ेगी इस प्रयोग को करने के लिए। आपको 3 दिन 3 रात उस उल्लू को सोने नहीं देना है, इसलिए हमने बोला 2-3 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। बारी बारी से आप लोग सो सकते हैं, लेकिन बारी बारी से तीनों आदमी उल्लू के पास पहरा देंगे। उल्लू को सोने नहीं देना है। खाने में उसे सिर्फ शराब ही देनी है, वह भी देसी दारू मिलती है वो वाली। 3 दिनों तक और कुछ ना खिलाएं उसे। 3 दिन के बाद आप उस उल्लू से जो पूछेंगे वह सब बताएगा, अपने शरीर के बारे में, अपने शरीर के अंगों के बारे में, अपने शरीर के अंगों का प्रयोग के बारे में, किस किस उसके शरीर के अंग किस किस काम आते हैं, उसके शरीर के अंग, पंजे किस काम आते हैं, नाखून किस काम आते हैं, अपने शरीर के हर अंग के बारे में, पंख किस काम आते हैं, सब कुछ बताएगा। और जो आप पूछेंगे वह भी बताएगा आपकी भाषा में। उसके बाद आप उसे जहाँ से पकड़ा है वहाँ छोड़ आएँ या किसी जंगल में जाकर के छोड़ दें, उसे कोई हानि ना पहुँचाए, क्योंकि ये बहुत शुभ भी माना जाता है, क्योंकि इसे माता लक्ष्मी का वाहन भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी उल्लू के बारे में जानकारी। यह कैसे हमारी भाषा में काम करेगा, इसके बारे में जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय माँ काली, जय भोलेनाथ।